गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब किस जिले की पीहू चौधरी ने जीता है। पीहू चौधरी का संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट एलिट मिस राजस्थान 2023 का खिताब जयपुर जिले की पीहू चौधरी ने जीत लिया है। यहाँ सीजन 10 जो आयोजित किया गया था जयपुर में, इसका फिनाले का आयोजन हुआ था जिसमें 26 प्रतिभागी के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें जूरी ने पीहू चौधरी को विनर घोषित किया था, करत्रावी राठौर को फर्स्ट रनर अप और मिताली कुमावत को सेकंड रनर अप घोषित किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यह ऑगस्टिन जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और हाल ही में इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद संभाल चुके जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के भी जज रह चुके हैं। 30 मई को उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किया गया था। केंद्र सरकार ने 3 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इन तीनों जजों ने 9 नवंबर को शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा 6 नवंबर को उनके नामों की घोषणा की और उस सिफारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखना, जजों की कुल संख्या 34 हो गई है। ये आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में अगर बात की जाए तो 35 हो गई है। 50 राजस्थान हाईकोर्ट में स्वीकृत है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और चीफ जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। राजस्थान है वो इसमें 14वें स्थान पर था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले स्थान पर कौन रहा था, तो ध्यान रखना पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र और इन खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था, 37वें राष्ट्रीय खेल। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ नेशनल गेम्स 2023 का आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक गोवा में आयोजित किए गए थे। 37वां संस्करण था इस बार जो आयोजित हुआ, जिसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो 13 गोल्ड मेडल से टोटल 59 पदक है वो जीते थे और राजस्थान है वो 14वें स्थान पर रहा था। राष्ट्रीय खेल जो गोवा के 5 शहरों में, जिसमें मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा और वास्को में आयोजित किए गए हैं। इन खेलों में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तथा इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के 10,000 एथलीट इसमें हिस्सा लिए थे। महाराष्ट्र 80 गोल्ड मेडल से 228 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था नेशनल गेम्स में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंडोर स्टेडियम है वो कहाँ बन रहा है। जहाँ उदयपुर के खेल गांव में, ध्यान रखना उदयपुर के खेल गांव में ये राजस्थान का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा खेल गांव उदयपुर में। राजस्थान का पहला और ये देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, जो इंडोर गेम्स यहाँ पर खेले जाएंगे। वैसे अगर बात की जाए स्टेडियम की तो जयपुर के चौक में बन रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा स्टेडियम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इस पर 30 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी और स्टेडियम में 4800 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित 5 राज्यों में जो होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के कौन से चरण को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके संबंध में 29वें जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के जो 29वें चरण को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जहां केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के 29वें चरण को मंजूरी दी है। इसकी बिक्री 6 नवंबर से शुरू हो जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी रहने के बीच यह निर्णय लिया गया है कि इन राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक चुनाव होने वाले हैं। मतगणना 3 दिसंबर को है और राजस्थान में ध्यान रखना 25 नवंबर को चुनाव होंगे। राजनीतिक दलों में जो वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के तहत पार्टियों को नगद चंदे के विकल्प के तौर पर लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, ये योजना है 2018 में इसे अधिसूचित किया गया था। तो 29वां चरण है जो मंजूर किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जो भारतीय स्टेट बैंक SBI को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के जरिए 6 से 20 नवंबर तक इन इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने तथा उन्हें नकदी में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान धरोहर संग्रहालय के प्रथम चरण के लोकार्पण को कहाँ किया गया था। जी हाँ, प्रथम चरण का जो लोकार्पण है राजस्थान धरोहर संग्रहालय, ये धरोहर संग्रहालय जयपुर में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जयपुर में CM अशोक गहलोत ने 1 अक्टूबर को राजस्थान धरोहर संग्रहालय, जिसका पहले चरण के लोकार्पण सहित पर्यटन, कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग के लगभग 110 करोड़ रुपए की 25 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था 1 अक्टूबर को। जहाँ SMS टाउन हॉल जो पुरानी विधानसभा है जयपुर में, जहाँ पर विश्व स्तरीय राजस्थान विरासत संग्रहालय, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान विरासत संग्रहालय, राजस्थान धरोहर संग्रहालय के नाम से भी ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जहाँ पर इसमें संरक्षण और पुनरुद्धार और विकास कार्य इसमें किया गया है। तो इसको जो SMS टाउन हॉल जो पुरानी विधानसभा में है यहीं पर स्थित है राजस्थान धरोहर संग्रहालय। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्री यादव माटी कला बोर्ड इसका नाम बदला गया है, यानी कि B ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर अब श्री यादव माटी कला बोर्ड किया गया है। यादव माँ को प्रजापति समाज की आदि देवी और अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण एवं उन्नत विकास के औजार उपलब्ध करवाए जाने और मेलों तथा प्रदर्शनियों से जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में एक कार्य करेगा। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो थे डूंगर राम गेदर। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु राजस्थान में पहली बार विधानसभा आम चुनाव में होम वोटिंग की पहल की जा रही है। जहाँ 80 वर्ष से जो अधिक है जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों को पहली बार होम वोटिंग की सुविधा मिल रही है, यानी कि A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए पहली बार विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा होगी। इसमें 18.5 लाख मतदाताओं को विकल्प के तौर पर यह सुविधा मिल सकेगी। ये सुविधा विकल्प के रूप में है, यानी जो जाना चाहेगा वो जाएगा, बाकी जो घर से ही मतदान करेंगे वो घर से ही मतदान कर सकेंगे। योग्य मतदाता यदि इस सुविधा का चयन करना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव अधिसूचना जारी होने के 5 दिवस के भीतर BLO द्वारा दिए गए 12D फॉर्म को भरकर BLO को देना होता है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा कहाँ की जाएगी। जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ मंत्रिमंडल के द्वारा बजट घोषणा के क्रम में जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे राज्य में अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हो सकेगा। खिलाड़ियों को उचित ढंग से व्यवस्थित खेल प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जहाँ भारत के महासर्वेक्षक के रूप में हितेश कुमार S मकवाना की नियुक्ति की गई है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं यही है हितेश कुमार। यानी कि D ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी हितेश कुमार S मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी है। मकवाना वर्तमान में गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। भारत के महासर्वेक्षक यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कौन होता है महासर्वेक्षक,
तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक ये विभाग है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? जी हाँ, निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, उनके द्वारा गुजरात में ये 12 जीएसटी सेवा केंद्र को लॉन्च किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के वापी में 12 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना में भाग लेने वाले 6 ग्राहकों को 10 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये योजना 1 सितंबर 2023 से जो सीबीआईसी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, देश का पहला एलईडी गार्डन राजस्थान में कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जीके सर्च इंजन ऐप पर आपको सारी जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाती है। वीकली करंट अफेयर्स चाहे मंथली करंट अफेयर्स हो, सब की पीडीएफ आपको वहां पर एक साथ मिल जाती है, वो भी एग्जाम सिलेबस के अनुसार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।